नमस्ते। घर घर ध्यान में आप सभी मास्टर का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से पूजा रोजानी है, जो फिर एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अभी ये सेशन को वो आगे लेके जाए। यस पूजा जी। यस, थैंक यू अंजना एंड थैंक यू मेरे सभी मास्टर्स को। आज हम फिर से कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे योगियों ने स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। उन स्क्रिप्चर्स में नाड़ीज के बारे में बहुत लिखा गया है। तो आज थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सेशन बनाने के लिए सभी में जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ना कुछ बताएं। सबको कुछ ना कुछ मालूम होता है नाड़ीज के बारे में, यस, स्वर के बारे में। तो पहले हम बता सकते हैं कि नाड़ी से आप क्या समझते हैं। जिस मास्टर को भी, जिस साधक को भी कुछ भी मालूम है, कुछ भी, तो वो अपना चैट बॉक्स में जाके हैंड रेज करेगा, तो ताकि उसे अनम्यूट किया जाएगा और वो अपना ज्ञान बांटेगा। यस, सुनील सर ने लिखा है ईड़ा पिंगला एंड सूक्ष्मना। थैंक यू सुनील सर। तो एक्चुअली चैट बॉक्स में नहीं लिखा है। मुझे पता है कि there are 72,000 नाडीज एंड बेसिकली ये नाडीज जो है वो एनर्जी स्ट्रीम्स है, जो बॉडी का एनर्जी होता है उसके स्ट्रीम्स हैं थ्रू आउट द बॉडी। यस मैडम, 72,000 नाड़ी सुनील सर ने भी लिखा है। यस यस, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू मैडम। और किसी मास्टर को या किसी साधक को कुछ भी नाड़ीज के बारे में मालूम हो? यस यस, ज्योति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो नाड़ीज पे सारी दवा देते हैं ना, उनको नाड़ीज पे बीपी जो भी है पता चलता है। तो नाड़ी पे हाथ रख के इंसान कितना उसका मतलब नाड़ी स्लो है, फास्ट है, सब पता चलता है। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सब कुछ उस पे ही होता है, नाड़ी पे। वो नाड़ी विज्ञान की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और किसी मास्टर्स को? थैंक यू ज्योति जी फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। किसी और मास्टर को कुछ मालूम है या शेयर करना चाहेगा मेरे साथ? प्लीज, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन होगा, कुछ भी मालूम हो। वैसे भी किसी को बहुत कुछ सब कुछ मालूम नहीं होता है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हमें सब कुछ मालूम है, तो उस दिन वो आगे आप सब कुछ जानते हैं। तो प्लीज आप बता पाएंगे, कोई बता सकेगा कि नाड़ी का अर्थ क्या है? नहीं? सर ने लिखा है 2,72,000 नाड़ीज। यस सर। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग 72,000 नाड़ीज इन एंड ऑल बताई गई हैं। यस, 7,72,000। यस, कोई किसी स्क्रिप्चर्स में 3 लाख बताई गई हैं, किसी स्क्रिप्चर्स में 3.5 लाख बताई गई हैं, या किसी में जैसे स्वामी गीतानंद गिरी जी हैं, जो अभी ही उन्होंने समाधि ली थी। उन्होंने बताया था कि जब वो समाधि में बैठते हैं तो वो किसी स्क्रिप्चर्स को मानते नहीं हैं, वो खुद समाधि मतलब मेडिटेशन में बैठते हैं। तो उन्होंने खुद वो नाड़ियों को महसूस किया है, जाना है, पहचाना है, और उन्होंने अपने बुक में उन्होंने लिखा गया है 7,29,000 मतलब 7,29,000 नाड़ीज हैं, 729 बॉडी पार्ट्स हैं, 729 बीज साउंड्स हैं फॉर ईच बॉडी पार्ट्स। ये उनका अनुभव है। अभी हमें किसी के मतलब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि इस स्क्रिप्चर में जैसे शिव संहिता में लिखा गया है कि 3.5 लाख, तो वो भी ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती, मैं बताती हूँ कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमें अगर सोचना है तो जिस की स्थिति जैसे जैसे होगी वो उतनी वो स्थिति तक, फ्रीक्वेंसी तक पहुंच के वो सब उनकी
खोजना करते हैं और वो अपने अपने स्क्रिप्चर्स में लिखते हैं कि 3 लाख, लेकिन ओवरऑल अगर हमने जाना गया है स्क्रिप्चर्स में, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में 72,000 नाड़ीज ही लिखा गया है। तो हम आज 72,000 नाड़ीज बोलेंगे, लेकिन पहले नाड़ी का अर्थ क्या है? नाड़ी का अर्थ कहा गया है उसमें नदी, नादी, NAADI, जिसको हम नदी भी बोल सकते हैं। तो रिवर, अभी रिवर का काम क्या होता है? बहना। यस, द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट, जिसमें भी मूव होता है, मूवमेंट है, उसमें हम नाड़ी बोल सकते हैं। और जो नसें हैं, नर्व्स हैं, यस, ये नाड़ियां फिजिकल बॉडी, जो अन्नमय बॉडी है, उसके रिलेटेड नहीं है। फिजिकल बॉडी में हम नसें हैं, हम देख सकते हैं। यस, ये नाड़ियां हमारे प्राणमय कोश में है, जो सेकंड लेयर है, सेकंड शीट, उसमें है। लेकिन जो प्राणमय शीट में है, जब योगियों ने देखा गया है, तो उसमें वो किया, जब उन नाड़ीज में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिजिकल कोरिलेशन किसमें है? हमारी बॉडी में, अन्नमय। यस, सपोज किसी का अगर हाथ में ट्यूमर्स आता है, जैसे योग में आता है कि मुझे हाथ में ऐसे नहीं कर सकती हूँ, तो इसका रिलेटेड मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वहां पे नाड़ीज में, मतलब वहां पे नाड़ीज ब्लॉक है, तो हम इस पे वर्क इन करते हैं, इसको मूवमेंट देते रहते हैं, इसको मूवमेंट्स दिया तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा समय में ठीक होने लगता है। तो मतलब फिजिकल कोरिलेशन, यस, नाड़ीज हम इसको फिजिकली कोरिलेशन कर सकते हैं, तो मूवमेंट देके। तो नाड़ी का मतलब हुआ मूवमेंट, मतलब कुछ मूव, एनर्जी फ्लो करती है। जहां पे भी एनर्जी रुकी, ब्लॉक हुई, तो हमें फिजिकल में डिजीज आता है, मतलब हम इलनेस की तरफ जाते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा नाड़ीज की तरफ में। हम आज थोड़ा सा शेयर करेंगे इसके नाड़ीज के विषय में। उसमें भी कहा गया है कि पतंजलि ऋषि ने कहा गया है कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है, मतलब गति जो शब्द उसने इस्तेमाल किया है ऋषि पतंजलि ने, वही गति का मतलब है मूवमेंट। तो इन्होंने, पतंजलि ऋषि ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो गति का नाम दिया गया है मूवमेंट, दैट इज नाड़ीज। तो कुछ शेयर करते हैं और भी, युक्ता प्लीज हेल्प टू शेयर। ये सबको मेरा दिख रहा है? स्क्रीन मैंने शेयर किया है, वो स्क्रीन दिख रही है क्या अंजना? अंजना? यस, अंजना दिख रहा है स्क्रीन? यस यस दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो मैं कैरी ऑन करूं? यस यस। ओके, यहाँ पे एक सुंदर सा खूबसूरत सा चित्र है जो लिया गया है, नेट से ही लिया गया है। आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखेगा, अगर मैं और जूम करती हूँ तो इसमें अच्छे से दिखेगा कि एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठा गया है एक इंसान, उसमें 5-6 चक्रस का भी, ये जो गोल डॉट्स हैं, चक्रस का सिंबल दिया गया है। एंड जितने भी ये आपको शब्द नहीं दिखेंगे, लेकिन योगियों ने इनको, ये जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के एक्चुअली नाम लिखे गए हैं। इतनी सारी नाड़ियां के उन्होंने नाम लिखे गए हैं। और जूम करने पे अभी दिख रहा है आपको ये संजना? ओके, शुरुती से, यस यस दिख रहा है। कितनी खूबसूरती से योगियों ने इन नाड़ीज का, एक एक नाड़ी का नाम भी लिखा गया है। यस, और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो डॉट्स चक्र के हैं।
कि यहाँ पे चक्र भी उन्होंने रिलेट किए कि यहाँ पे मेन चक्रस भी हैं। सेकंड आते हैं, सेकंड पे commonly the yoga scriptures mention 72,000 nadis, कि 72,000 नाड़ीज हैं जो मोस्ट ऑफ योगा स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं। अधिकतर कुछ 3 लाख भी बताते हैं, योग उपनिषद में जिनमें 19 भी बताई गई हैं और उनके लोकेशंस भी मेंशन किए गए हैं, और जिसमें मैंने वही पहले आपको कहा कि हमें इन स्क्रिप्चर्स के बारे में सिर्फ जानकारी हासिल करनी है, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें बताया गया है कि 101 नाड़ियां हैं जो हमारे हार्ट से निकलती हैं, हार्ट से लेके निकलते हुए हमारे क्राउन हेड ऊपर की तरफ जाती हैं, and going upwards through that one becomes immortal। और इन नाड़ियों से जब हम ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुख होते हैं तो immortal मतलब हमें जन्म मरण से छुटकारा, मतलब immortal हो जाते हैं, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। और बाकी की जितनी भी नाड़ीज हैं वो नीचे की तरफ डायरेक्शंस फ्लो करती हैं। दूसरा उपनिषद बताता है कि प्रश्न उपनिषद, उन्होंने तो एक मैक्स का एस्टिमेट मतलब अंदाजा लिखा गया है कि देर आर 101 प्रिंसिपल नाड़ीज, भाई 101 प्रिंसिपल मतलब मुख्य नाड़ी हैं। टू ईच वन ऑफ देम, उनके साथ 100 छोटी और नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, और वो 100 छोटी नाड़ियों के साथ 72,000 नाड़ीज भी उनके साथ डिफ्यूज हैं। तो अगर मैक्स का कैलकुलेशन लगाया जाए तो पहले है 101 मुख्य नाड़ी, उसमें से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 छोटी नाड़ी, तो हो गया 10,001 मतलब 10,100। फिर अगर उसमें 72,000 और नाड़ियां डाल जाएं तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, जिस आंकड़े को मिलियंस एंड बिलियंस में भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिफरेंट उपनिषद, डिफरेंट योगा स्क्रिप्ट्स में अलग अलग नाड़ीज का वर्णन किया गया है, हमें सिर्फ जानकारी लेनी है। और जो ऊपर वाला पहले जो मैंने आपको दिखाया था, इसी को ही कलर फॉर्म में लिया गया, तो कलर फॉर्म में शायद और अच्छे से दिखेगा, लेकिन और भी जूम करते हैं तो देखेंगे कि इन सब का नाम एक नाड़ीज का नाम लिखा गया है, और इन 2 बॉडी पार्ट्स को अलग अलग किया गया है। सेंट्रल से बीच में से 2 विभाग किए गए हैं। विभाग का क्यों किया गया है? सिंपल समझने के लिए, 5 नेचुरल एनर्जीज फ्लोज हैं हमारे। यस, किसी ने कुछ सोचा है कि हमारे 5 ही उंगलियां क्यों हैं, पैरों की भी और हाथों की? वो सिंबॉलिक करता है, बताता है कि हमारे शरीर में 5 ही मेन एनर्जीज फ्लोज हैं। इसको हम काउंट ऊपर लिखा गया है 1 2 3 4 5। वो एनर्जीज ऊपर से स्टार्ट होके ये जो पैरों में से टर्मिनेट होती है मतलब खत्म होती हैं, एंड हाथों में से भी निकल के खत्म होती हैं। इसीलिए ये मुद्रास की जाती हैं ताकि एनर्जी स्टोर हो जाए, और हमारे आनापानासति में हम क्या करते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैप्स करते हैं ताकि एक क्लोज सर्किट बने, जो एनर्जी हमारे शरीर में से बाहर जा रही है वो बाहर ना जाते हुए हमारे शरीर में ही क्लोज सर्किट करे, ताकि उस एनर्जी को हम स्टोर कर सके। तभी ही हम हाथों को क्लैप्स करते हैं एंड पैरों को भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि एस पिक्चर में देखा गया है, आप लोगों को दिखाई देता है कि टर्मिनेट यहाँ से ही हाथों की उंगलियों से एंड पैरों में से ये एनर्जीज जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव संहिता में इसे ही कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग, हमारे मानव शरीर में 3,500,000 नाड़ीज हैं, इसमें से भी 14 नाड़ियां ही इंपॉर्टेंट बताई गई है। और इन नाड़ियों को बोला गया है कि एक कपड़े में एक खूबसूरत धागे जैसे पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही खूबसूरती से हमारे प्राणमय शरीर में ये नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, इंटरवोवन लाइक द थ्रेड्स इन द पीस ऑफ द क्लॉथ। मतलब एक कपड़े में जैसे धागे अच्छे से खूबसूरती से पिरोए गए हैं, और
वो पूरे कपड़े में वो धागे फैले हुए हैं, उसी तरह ये नाड़ी इसका डिस्क्रिप्शन भी किया गया है। तो 14 इंपॉर्टेंट नाड़ियां बताई गई हैं शिव संहिता में। उसका नाम है, पहले का नाम है ईड़ा, पिंगला, सूक्ष्मना, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पुषा, शांकिनी, पायश्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वदरी एंड यशस्विनी। ये नाड़ियों के बारे में बताया गया है। इधर पतंजलि जो ऋषि थे, ऐसी नहीं है कि ये बात, यही इतनी ही नाड़ियां इंपॉर्टेंट हैं, ये 14 ये नाड़ियां ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, बाकी भी नाड़ियां हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नाड़ियों के तो नाम भी हम नहीं जानते होंगे। इवन एक पतंजलि ऋषि ने एक कुर्म नाड़ी का जिक्र किया है, जो कि इनमें आता ही नहीं है। उन्होंने ही कुर्म नाड़ी के बारे में बताया था कि कुर्म नाड़ी कोई भी टेक्स्ट में मेंशन नहीं की गई है। इट इज अ कुर्म प्राणायाम दैट विच सप्लाइज टू योर आईज। वो कुर्म नाड़ी क्या होती है? वो हमारे आंखें, जो हमारी आंखें पलके झपकती हैं, उन झपकने के लिए वो उपवायु प्राणायाम के जैसे है कूर्म प्राणायाम, कूर्म प्राण। सो हमारे जो पतंजलि ऋषि थे वो एनाटॉमी भी बहुत ही खूबसूरती से जानते थे, और उन्होंने ही वो कूर्म नाड़ी का पहले जिक्र किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि a further interesting association between important nadis and the sacred rivers of the India। अभी जितनी भी, इस मतलब का कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी नदियां हैं, नदी का मतलब क्या होता है? बहना। तो नाड़ीज को मेटाफर कहा जाता है कि तू बहुत चांद जैसे खूबसूरत लगती है, मतलब चांद के जैसे नहीं, मतलब ये मेटाफर है। तो हमने नाड़ीज का मतलब है फ्लो, एंड रिवर का भी मतलब होता है फ्लो, तो इसके साथ उनका एसोसिएशन मतलब बिठाया गया है। और वैसे भी देखा जाए तो पानी शुद्धता, पानी के बिना हमारे बहुत सारे कार्य अधूरे हो जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी को अगर शुद्ध करना है तो भी पानी चाहिए, हमारी क्लींजिंग करनी है तो भी हम जैसे बोलते हैं कि अरे गंगा रिवर में ना के आ तो हमारे सारे कर्म धुल जाएंगे। तो बाथिंग इन द सेक्रेड रिवर्स मतलब नदी में जाके स्नान करना, उसके लिए भी पानी, हमारे शरीर को शुद्ध करना, सफाई करना, स्नान करना, मल मूत्र का विसर्जन का त्याग करना, उसमें भी पानी चाहिए। और इवन जब क्या बोलते हैं, जब खाना खाते हैं तो भी हम पानी लेके पहले क्या करते थे? आचमन करते थे, एंड आचमन भी करना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि पानी को एक सीक्रेट मतलब एक महत्व दिया गया है हमारे शुरू से ही हमारे कल्चर में। और इसमें अगर देखा जाए तो हर एक नाड़ी को उन्होंने मेटाफर वाइज, अभी आप समझ जाएंगे कि रिवर के साथ, कौन सी रिवर के साथ उन्होंने मेटाफर किया है, मतलब कंपेयर किया है कि ईड़ा नाड़ी गंगा रिवर, पिंगला नाड़ी यमुना, सूक्ष्मना सरस्वती, कुहुन नर्मदा, वारुणी गोमती, पाश्वनी पुनपुना, हस्तजीवा महानदी, पुषा ताम्रपाणी, गांधारी कावेरी, यशस्विनी गोदावरी, शांखिनी सरायु, सरस्वती ब्रह्मपुत्रा, विश्वद्री तप्ती, अलम्बुसा गौतमी, कासाव सिंधु। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक एक नाड़ी को इन्होंने एक एक रिवर के साथ कंपेयर किया है, मतलब मेटाफर वाइज से हमें कंपैरिजन किया है। तो जो पहले के जो योगीज जो माना करते थे कि अभी तो एक ये हो गया कि गंगा नदी में नहा के आओ तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, नहीं, हमारे पहले वाले जो ऋषि योगी कहा करते थे कि अगर गंगा रिवर में नहाए तो ये नाड़ी को हम शुद्ध या एक्टिवेट या क्लींस कर पाएंगे। तो उन्होंने उस तरीके से सोचा था। यस, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। यस, इस स्लाइड में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 चक्रस दिए गए, 7वां तो ओम है, 6 चक्रस है,
साथ में दो ये स्नेक्स दिख रहे हैं, वो स्नेक ईड़ा एंड पिंगला, और जो इस तरफ है नाग जो 5 फुट वाला है, उसे सुषमना प्रतीक दिया गया है। एंड अगर अभी इस तरफ आएंगे तो पिक्चर में सुषमना नाड़ी है। सुषमना नाड़ी मेन जो 14 नाड़ियां बताई मैंने ऊपर वाले स्लाइड्स में, ये वाले स्लाइड्स में जो हमने देखा, इनमें से भी मेन 3 नाड़ियों का जिक्र किया गया है। एक है ईड़ा, एक है पिंगला एंड तीसरी है सुषमना। ईड़ा नाड़ी होती है हमारी, सुषमना होती है बीच में से। उस नाड़ी में से भी का सिंबलाइज किया गया, हाईलाइट किया ही एक है वज्रिनी नाड़ी। नाड़ी के अंदर ही चित्रनी नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है। सुषमना, वज्रिनी उसके अंदर चित्रनी, उसके अंदर ही ब्रह्म नाड़ी। मेन योगा हठ योग का मकसद ही क्या है कि इन सुषमना को एक्टिवेट करना, उसमें से कुंडलिनी को एक्टिवेट करना। जो कुंडलिनी है वो सुषमना से पास होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, जहां पे ये ओम लिखा हुआ है वहां पे ये बीच में से ट्रैवल करती है। यस, लेफ्ट होती है ईड़ा, राइट होती है पिंगला, बीच में से सुषमना। लेकिन जो कुंडलिनी है शक्ति, वो इस सुषमना के भी अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी वज्रिनी, उसके अंदर भी चित्रनी, उसके अंदर भी ब्रह्म नाड़ी, एंड ब्रह्म नाड़ी से ही हमारी कुंडलिनी ट्रैवल करती है सीधा हमारे ब्रह्मरंध्र तक। ये इसमें और बहुत ही इजी तरीके से दिखाया गया है इस स्लाइड में कि ईड़ा राइट साइड है, लेफ्ट साइड बीच में से जा रही है ये सुषमना, दाएं बाएं होकर बीच में से ये ऊपर है ब्रह्मा। सो ये बीच बीच में जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है पॉइंट्स का, ये तीनों नाड़ियों का इंटरसेक्शन हो रहा है, ईड़ा पिंगला एंड सुषमना, वहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे है चक्रस रिलेटेड। जहां पे भी जंक्शन है, 3 नाड़ियों का जंक्शन है, उस जंक्शन को चक्र कहा गया है। तीनों नाड़ियां ईड़ा पिंगला एंड सुषमना हमारे मूलाधार वहां से स्टार्ट होती हैं। तो जहां से वो तीनों स्टार्ट हो रही हैं उसे कहा जाएगा युक्त त्रिवेणी। जहां पे तीनों का संगम हो रहा है, तीनों ही नीचे से स्टार्ट हो रही है, वो होता है युक्त त्रिवेणी। ऊपर जाते वक्त आज्ञा चक्र पे ये तीनों मिलती हैं, तीनों यहाँ पे सेपरेट होती हैं, वहां पे उसे बोला जाएगा मुक्त त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब होता है 3, जहां पे 3 रिवर्स संगम होता है, 3 नाड़ियों का संगम होता है, वो होता है त्रिवेणी। तो जहां पे उनका स्टार्टिंग बेस में से वो स्टार्ट हो रही हैं वहां से है युक्ता, और जहां पे वो खत्म होके लिबरेट होती हैं, डाइवर्ट होती हैं, वो है मुक्त त्रिवेणी। यस, तो यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा इसमें से किसी को भी कुछ पूछना है क्या? यस सुनील सर, इन स्लाइड्स में सुनील सर क्लियर है वैसे ही यस बोल रहे हैं। क्लियर है वैसे यस बोल रहे हैं। यस, ओके, तो इसमें से भी कुछ भी अगर किसी को भी कुछ पूछना है यहाँ से यहाँ तक ही रिलेटेड, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, ईड़ा पिंगला सुषमना, ये दोनों ऐसे ऐसे करके जिगजैग में, जैसे ये लास्ट था
जिगजैग करके ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ पे आके, यस अनिला जी को कुछ बोलना है, हाँ, यहाँ पे आके सेपरेट हो जाती हैं ये नाड़ियां। यहाँ पे आके तो ये जो लेफ्ट वाली है वो जाती है यहाँ पे राइट ब्रेन हेमिस्फीयर में, राइट वाली जाती है लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर में। यस, तो ये यहाँ पे जाके खत्म, मतलब एक्टिवेट होती है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि ऑलवेज राइट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द राइट ब्रेन हेमिस्फीयर। जो साधक योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन्हें हमेशा सुनने को मिलता है कि अगर हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं तो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, राइट से सांस ले रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। इसीलिए नाड़ी शोधन करते हैं ताकि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेट, बैलेंस हो, क्योंकि एक है एक्सीलेटर, एक है ब्रेक। जैसे स्कूटर में एक्सीलेटर देना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक ब्रेक भी लगाना है। यस, तो एक है प्राण वायु, एक है अपान वायु, दोनों का ही बैलेंस होना, ज्यादा भी नहीं चाहिए, ये हमें बैलेंस ही चाहिए। और वैसे भी देखा जाए, लेमन भाषा में बात करूं तो किसी चीज का बैलेंस ही अच्छा लगता है। कोई ना चीज ज्यादा अच्छी लगती है, ना कोई चीज कम अच्छी लगती है, हमेशा बैलेंस ही चीज अच्छी लगती है। यस, और आगे बढ़ते हैं हम। वेट, जो ये लास्ट हमने ये जो एक सूक्ष्म नाड़ी देखा, बहुत लोगों को फैसिनेट करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, बहुत तक नहीं, हमें भी फैसिनेट करता है कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी क्या है, उसको कैसे एक्टिवेट करें। उसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी योग आसन एंड क्रियाएं दी गई हैं, लेकिन वो कितनी सच है, क्या है, वो हमें नहीं मालूम है। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है हमें सिर्फ क्या करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन से भी क्या होता है कि दोनों नाड़ियां बैलेंस में ही होती हैं। जब अपने आप बैलेंस में होंगी तो सूक्ष्म नाड़ी को भी एनर्जी मिलती है। तो हमें पहले अपने शारीरिक तौर पर हम ठीक होते हैं, फिर मानसिक लेवल पे, फिर विज्ञानमय कोश पे अपने आप ही हम ठीक हो जाते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम अपना स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। आज वो क्लैस्पिंग हैंड्स भी बता दिया कि हाथ ऐसे क्यों करना है। यस, हमारे शरीर में से एनर्जी, आपने पिक में देखा है, बाहर निकलती रहती है। तो हम, और दूसरा और भी क्या है कि जब मैं राइट हाथ उठा रही हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, जब मैं ये कर रही हूँ तो ये काम कर रहा है। तो जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, पॉपिंग, जैसे क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न पॉप हो रहा है, तो दोनों तरफ से सर्किट्स अंदर पॉपिंग हो रहा है। तो इसलिए हमें ये आवश्यक है। इसे योगा में हम योग मुद्रा भी कहा जाता है हमें से। यस, बहुत सारी मुद्राएं हैं हस्त मुद्रा में। सो ये करने का दो तरीके मैंने बताया कि एक एनर्जी क्लोज सर्किट होगी, अंदर ही अंदर रहेगी, एंड हमें ये क्यों करना है वो भी बताया कि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर भी हमारे बैलेंस रहेंगे। यस, एक और बात बताना चाहूंगी कि जो योगा से रिलेटेड है कि ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए, नीचे से मूलाधार में से ही वो बेस में ट्राइंगल मैंने दिखाया था जहां पे मुक्त त्रिवेणी है। यस, लेफ्ट से ऊपर आती है ईड़ा, ईड़ा से मतलब लेफ्ट प्राण ऐसे ऊपर आता है, यहाँ पे आके खत्म होता है लेफ्ट नॉस्ट्रल पे। तो जहां पे वो खत्म होता है वहां से उसका नया नाम चंद्र नाड़ी कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ, पहले खत्म कर लूं, फिर राइट से वो प्राण ऊपर आता है, यहाँ पे टर्मिनेट खत्म होता है, तो उसका नाम सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यही हम बाहर भी देखेंगे कि जैसे गंगा नदी है। यस, गंगा नदी कहाँ से निकली है? वो बोलेंगे गंगोत्री से, गौमुख से,
यस सही है, लेकिन गंगा नाम कब पड़ा? जब ब्रह्म भागीरथी एंड अलकनंदा वो दोनों देव प्रयाग पे मिलती हैं, मिलके वहां से बहना स्टार्ट होती है। वहां पे जब वो उनका जंक्शन मिलता है, वहां से जो दूसरी रिवर का फ्लो होना स्टार्ट होता है, उसका नाम हुआ है गंगा। तो मतलब जहां पे खत्म हुआ, खत्म होने से दूसरा स्टार्ट हुआ पाथ, तो उस पाथ का नया नाम हो गया गंगा। यस, तो जो बाहर है वो अंदर है। यस, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। यस, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। जो खोजे सो पावे, मतलब खोजने वाला ही पाता है। बाहर गंगा, यमुना, नदी, सरस्वती बाहर हैं, लेकिन वो प्रतीक के लिए है कि यहाँ पे भी वही है। जीव में रिलेटेड अगर उन जो पिक्चर्स को डायलाइट करके मैंने देखा ना, उन पिक्चर्स में जीव में ना वो सरस्वती एक नाड़ी का नाम दिया हुआ है, तो हम रिलेट क्या करते हैं कि इसकी जीव में सरस्वती का वास है, तो एक्चुअली वो नाड़ी एक्टिवेट है उनकी। ओके, सो जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पाए। जैसे देव प्रयाग का कहाँ है? जहाँ पे 3 रिवर्स का संगम होता है, तो हमारे अंदर ही प्रयाग है, हमारे अंदर ही गंगा है, हमारे अंदर ही यमुना है, हमारे अंदर ही सरस्वती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम बाहर नहीं जाके अंदर जाएंगे। अन्नमय कोश, जैसे लास्ट आपने अगर सब लोगों ने अटेंड किया था, अन्नमय कोश से हम बाहर की तरफ भी जा सकते हैं, अन्नमय कोश से हम अंदर की तरफ जाते हैं। अन्नमय कोश से हम बाहर जाते हैं तो विज्ञानमय कोश होता है डेवलप, लेकिन वो डेवलप मटीरियलिस्टिक थिंग के लिए होगा। अगर हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे तो विज्ञानमय कोश मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? जो हमारे आत्मा का ज्ञान होता है, वह हमें हासिल होता है। तो अभी हमें ये तय करना है कि ये अन्नमय कोश से बाहर की तरफ जाना है या ये अन्नमय कोश से हमें अंदर की तरफ मुड़ना है। अगर हमें अंदर मुड़ना है, किसी ने कबीर जी से भी पूछा था कि गॉड कहाँ है, तो कबीर जी ने एक ही वर्ड कहा, गॉड श्वास में है, श्वास के अंदर समाया हुआ है। तो कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है हमारे अंदर जाने की। तो आइए माय डियर मास्टर्स, अगर किसी को भी कुछ भी पूछना नहीं है तो हम अपना ध्यान शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे हम ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी दोनों को बैलेंस करेंगे मन को शून्य करने के बाद। आज जो हम ध्यान सीखेंगे वो आनापानसति है। बड़ा ही सरल ध्यान है, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें आवश्यक है जानने के लिए। जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने चश्मा पहना है, जो भाई साधक हैं या बहनें साधक, जिन साधकों ने भी चश्मा पहना है, उन चश्मों को निकाल देना है। केवल एक साधारण सा ही रीजन है कि आंखें बंद है, हमें बाहरी दुनिया देखनी नहीं है, इसलिए चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए चश्मों को प्लीज निकाल के रख देंगे। एनर्जीज जो हमारी बाहर की तरफ गई हैं, मतलब हाथों से निकलती हैं, पैरों से निकलती हैं, उनको लॉक करना है, तो हाथों को लॉक करेंगे, इस तरह बांधेंगे और बिल्कुल ही आराम तरीके से अपने गोदी में बिठा देंगे, इसको रख देंगे गोदी में। जो चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो या जिनके पैर लटके हुए नीचे, वो पैरों को भी क्रॉस करेंगे, तो एनर्जी सर्किट अंदर ही अंदर घूमेगा। ये हुआ शारीरिक तौर पर हमने अपने बांध के रखा। अभी हमें अपने मन को बांधना है। जो मन हमारा बाहर की तरफ घूमता है, बाहर कैसे? जब मेरी आंखें खुली हुई हैं तो मैं बाहर रूप रंग ये सब देख रही हूँ, जितना भी मैं बाहर देख रही हूँ उतनी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, इसका क्या है, इसका क्या है। तो मन को, इसको ही बंद करने से तो मन अंदर ही अंदर घुमाना है हमें। यस माय डियर मास्टर्स, विल स्टार्ट विथ अवर मेडिटेशन आनापानसति। जिन्हें पानी पीना है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इसका भी एक रीजन है कि पानी की प्यास लगती है, गला सूख जाता है जिन साधकों का, वो भी पानी पी सकते हैं। एंड मेडिटेशन के वक्त थोड़ी सी हीट उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, तो उसकी वजह से भी हमारा गला सूखने लगता है। बिल्कुल सहजता से ही बैठेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। जो लोग कंफर्टेबल हैं चेयर पे बैठना, जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान ध्यान है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। जिन्हें ऊपर बैठना है ऊपर भी बैठ सकते हैं। आरामदायक स्थिति में आ जाइए। आंखों को बड़ा ही सहजता से बंद करना है। बीच बीच में आंखें खोलनी ही नहीं है, क्योंकि हमें बाहर देखना ही नहीं है। बाहर संसार में देखेंगे तो मन भटकेगा, तो इसमें बीच बीच में आंखें भी नहीं खोलनी है। आज हम आनापानासति का ध्यान कर रहे हैं। आना का मतलब होता है अंदर आने वाली श्वास, अपान का मतलब होता है बाहर जाने वाली श्वास, और सति का मतलब होता है उससे जुड़े रहना। शरीर को लॉक करने के लिए हाथों की उंगलियों को फंसा के रखेंगे, पैरों को भी क्रॉस करके रखेंगे। आंखों को भी सहजता से, कोमलता से बंद ही रखेंगे। ना हमें जानबूझ के श्वास अंदर लेनी है, ना हमें जानबूझ के श्वास बाहर छोड़नी है। क्योंकि लेना और छोड़ना मन से होता है। और आवन और जावन अपने आप ही होता है। तो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ। निरंतर पैदा होने से लेके मरने तक ये श्वासें हमारे साथ रहती हैं। लेकिन हमने कभी भी इनके ऊपर अपने ध्यान को टिकाया नहीं है। तो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। ध्यान के समय केवल हमें ध्यान ही करना है। इसलिए मन को छोड़िए, शरीर को भूल जाइए।
परिवार को भूलिए, परिवार वालों को भूलिए, दोस्त को छोड़िए, दुश्मन को छोड़िए, केवल श्वास, केवल श्वास ही वो सच है, उसके साथ ही एक होना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने श्वास के साथ ही रहना है। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, किसी गुरु या भगवान की मूर्ति को आंखों के आगे लाना नहीं है। ये भगवान के विरुद्ध नहीं है, वो सब मन से जुड़ा हुआ है और हमें मन से परे होना है। तो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। एक एक श्वास पर पहरा। अपने ही श्वासों की पहरेदारी करनी है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपने आप ही चलता है श्वास। उसको महसूस कीजिए। कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। हमारे मन का काम है बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन हमारा काम है अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना। सो रिलैक्स माय डियर मास्टर्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सारे शरीर को सृष्टि के साथ हमें मिलाना है। श्वास के साथ जुड़े रहेंगे तो हम सृष्टि के साथ मिल पाएंगे।
श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ध्यान यानी दो शब्दों से जुड़कर बना है ध्यान। धी प्लस यान। धी का अर्थ होता है आत्मा, यान का मतलब होता है प्रयाण करना। ध्यान करने के समय हमें सिर्फ ध्यान ही करना है, मन से, तन से, और कुछ भी नहीं करना है। हमें आत्मा से आत्मा का प्रयाण करना है। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। Be with the natural breath, tender breath, soft breath, tranquil breath, rhythmic breath, as it is. Don't listen music. Just feel the music. म्यूजिक को केवल सुनना ही नहीं है, उसे फील करना है। जैसे वो म्यूजिक हमारे अंदर से ही निकल रहा है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, श्वास के साथ ही जुड़े रहिए, क्योंकि हमें अंतर्यान करना है। अंतर्यान करने से ही फायदा है। मन को बाहर घुमाने से कोई फायदा नहीं है। जितना मन बाहर घूमेगा उतने रोग मिलेंगे हमें। जितना हम अंदर मन घूमेगा तो दर्शन मिलेंगे, आत्मदर्शन। सो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, open your mind,
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। Don't think about your past. Don't think about your future. We remain in the present. ना ही हमें पास्ट के बारे में सोचना है, भूतकाल, ना ही फ्यूचर, ना ही भविष्य काल के बारे में भी सोचना है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट का हमें प्रेजेंटेशन देना है। सिर्फ श्वास को महसूस कीजिए। न जानबूझ के श्वास लेनी है, ना ही छोड़नी है। सिर्फ उसे महसूस करना है। अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें कट कीजिए। विचारों के ऊपर ध्यान ना दें। हो सकता है बहुत सारे विचार इकट्ठे हो रहे हों। विचारों को आने दें। विचारों के ऊपर ध्यान ना दें। यही तो है मन का वॉमिटिंग। जैसे आप विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, विचार अपने आप ही कम होते जाएंगे। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। मन को शून्य करने के लिए सरल उपाय है श्वासानुसंधान। So feel the breath. Be with the breath. Last 10 minutes, my dear masters. जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और ब्रह्मरंध्र से वह कॉस्मिक एनर्जी बहना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके वो कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे नस नाड़ियों की शुद्धिकरण करना स्टार्ट कर देगी। शुरू हो जाएगी नाड़ी शुद्धि, क्लेंजिंग प्रोसेस, डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस। जैसे जैसे
वह कॉस्मिक एनर्जी 72,000 नाड़ियों में फैलना शुरू हो जाती है। नाड़ी शुद्ध होने लगती हैं। अपने आप ही सारे रोग शरीर के खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान को सर्व रोग निवारणी भी कहा गया है। सारे शरीर के दुख हमारे समाप्त हो जाते हैं। ध्यान सर्व रोग निवारणी। श्वास ही श्वास में लय हो जाइए। श्वास ही श्वास में एक हो जाइए। ध्यान में और गहरे उतर जाइए। Last 5 minutes. ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। एक हो जाइए सांसों के साथ। सिर्फ श्वास ही वो सदगुरु है और कोई सदगुरु नहीं है। सतगुरु जो हमें सत्य का ज्ञान देता है, जो हमें आत्मा का ज्ञान देता है, वही होता है सदगुरु। तो जुड़े रहिए अपने सदगुरु के साथ। लास्ट 5 मिनट्स। Be with the natural breath, pure breath, tranquil breath, rhythmic breath, balanced breath. Only the breath. और गहरे उतर जाइए। वो कॉस्मिक एनर्जी, उस आकाश गंगा, प्राण शक्ति, महसूस कीजिए वो प्राण शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे करके आपके सारे नस नाड़ियों में फैलती जा रही है। महसूस कीजिए उस विश्व शक्ति को। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। सांसों के साथ जुड़े रहिए। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हमें बाहर से कोई रोकता नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। केवल हमारा मन ही है जो हमें बाहर लेके जाता है।
हमें मन से मुक्त होना है, उसी के लिए श्वासों के साथ जुड़े रहना है। श्वासानुसंधान, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। लास्ट 4 मिनट्स। ध्यान है स्वयं के भीतर झांकना। हमें अपने भीतर झांकना है। ध्यान ही वो द्वार है जो हमें स्वयं से स्वयं को परिचित कराता है। होश पूर्वक लास्ट 3 मिनट्स सिर्फ अपने श्वास के पथ को, श्वास के आने जाने के साक्षी बनना है। ध्यान में और गहरे उतर जाइए। और गहरे उतर जाइए। इतने गहरे कि अभी आपको न शरीर का कुछ मालूम है, ना ही श्वासों का, ना ही मन रहा है, ना ही विचार रहे हैं। उस आनंद की स्थिति में खो जाइए जहां पे ना शरीर है, ना मन है, ना विचार है, ना श्वासों पे ध्यान है। सिर्फ उस आनंद की स्थिति में रहिए। Last 3 minutes.
ध्यान से बाहर आने का समय हो गया है। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं है। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देंगे। 5 गिनने तक उसी स्थिति में रहेंगे ताकि जितनी भी एनर्जीज हमारी उंगलियों में इकट्ठी हुई है वो हम आंखों के द्वारा पूरे शरीर में फिर से उन एनर्जीज को अंदर ले लें। सो 1 2 3 4 5। धीरे से इस ऊर्जा को पूरे मुंह पे, पूरे गर्दन, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाएंगे। बड़े सहजता से, कोमलता से, धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। एंड थैंक यू सभी मास्टर्स को मेरी तरफ से प्रणाम। थैंक यू ऑल द मास्टर्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू। ओवर टू अंजना। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। थैंक यू अंजना। आज हमारे साथ काफी नए लोग जुड़े हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैट बॉक्स में राम बाबू सर का नंबर सेंड किया है, वहां पे उनको आपका नाम और नंबर सेंड कर दीजिए ताकि यहाँ के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और घर घर ध्यान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी मास्टर को या किसी साधक को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जो महसूस किया है उन्होंने मेडिटेशन करते वक्त, प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए ताकि अंजना जी उन्हें अनम्यूट कर सके। थैंक्स सुवर्णा जी। यस मानिनी जी, यस। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते मानिनी जी, इफ पॉसिबल अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कीजिए। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट। थैंक यू अंजना। ऐसे मालूम भी चलेगा कि सामने मनिनी जी मैडम। हाँ हाँ, नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बात कीजिए इफ यस पॉसिबल। प्लीज, दोज हु वांटेड हेलो। टू। हाँ मनिनी जी बोलिए मैडम। हेलो, हाँ नमस्ते पूजा नमस्ते जी। मैडम। बहुत नमस्ते। अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा ज्ञान का सेशन। ऐसा लग रहा था कि आंख ही नहीं खोलूं, और चाहिए ऐसे लग रहा था, कंटिन्यू हो जाए करके। कुछ दिखा तो नहीं, खाली आपने जो बोला था सांसों का साक्षी होना है, तो आज ऐसे लग रहा है कि मैं सांसों का साक्षी हो पाई हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनिला जी को मेरी तरफ से थैंक यू। अनिला मैडम थैंक यू फॉर गिविंग योर फीडबैक। थैंक यू यस। मनिनी जी। यस विजया आंटी, थैंक अपने आप यू सो को मच। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते पूजा जी। मैंने नमस्ते मैम। ये सेकंड नमस्ते, मैंने आपका ये सेकंड टाइम सुना है। फर्स्ट टाइम भी आपका इतना बहुत अच्छा लगा था, और अभी भी आपका वो ज्ञान जो आप बता रही है, सभी लोग बताते हैं, लेकिन आपने जिस इजीली वो एक्सप्लेन किया ना, जो हमें बहुत इजी लगा समझने में, जो बहुत गहरा ज्ञान है वो, तो बहुत अच्छा लगा। ध्यान तो ईश्वर की कृपा से मुझे हमेशा किसी भी सेशन में अच्छा ही लगता है, लेकिन आपका सेशन बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।
थैंक यू विजय आंटी। और you, कोई अंजना। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अनिका? यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अनिका। हेलो। यस। पहले मुझे पैरों में करंट जैसा लगता था, पहले भी मैंने 1-2 बार आपके साथ किया है। आज मुझे हैंड्स में लग रहा था कि कुछ एनर्जी आ रही है, ऐसा जॉइंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? अंजना मैडम, सर हैं क्या? जस्ट अ सेकंड। यस यस, राम बाबू सर। हनिका प्लीज वेट। बेटर है हनिका, बेटर होगा कि मेरे सर हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे। राम बाबू सर। यस मैडम। पूजा जी कुछ पूछ रहे हैं, हनिका जी कुछ पूछ रहे हैं। हनिका जी प्लीज रिपीट क्वेश्चन। मैंने 1-2 बार पहले मेडिटेशन किया है, पूजा जी के साथ ही किया है, तो तब मुझे लेग्स में करंट जैसा लगता था, जैसे सुन्न हो जाते हैं ना लेग्स, पहले मुझे ऐसा लगता था और आज मुझे हैंड्स में ऐसा फील हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, हमारा बॉडी है ना मैडम, एक सर्क्यूट है। एक एक पार्ट हील होना शुरू होता है। जहाँ जहाँ एनर्जी ज्यादा फ्लो होना शुरू होता है वहाँ हील होता है, वो हमको महसूस होता है। वो हीलिंग प्रोसेस है आपका बॉडी का, क्योंकि पैरों में और हाथों में है ना एनर्जी सेंटर्स रहता है। आप जुड़ाने के समय में क्या होता है, दोनों साइड से एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है। वो समय पे इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है, क्योंकि एक हाथ के अंदर आया हुआ एनर्जी दूसरा हाथ कलेक्ट करता है, वैसा ही वो दूसरा हाथ में एनर्जी छोड़ता भी है। दोनों साइड से वो हील होना शुरू होता है। वो समय पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमको महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा माइंड वो सूक्ष्म वो एनर्जी को पहचानने का स्थिति तक पहुंचता है। ओके। हाँ, इसी के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है। नीचे से ऊपर आना शुरू करता है एनर्जी एक्चुअली। ओके। हाँ, नीचे से तो ऊपर आने ये के समय पे पहले पैरों में होता है, उसी के बाद में कमर में होता है, उसके बाद में हाथों में होता है। ओके। हाँ, मेरा वैसे ही गया है, पहले पैरों में आता था, फिर कमर में पेन होता था, अभी हाथों में आज हाँ मुझे जी, महसूस हुआ। यानी आपका हार्ट चक्र भी क्लेंजिंग हो रहा है। हार्ट तक हर जंक्शन है, हर एनर्जी जंक्शन हील हो रहा है वो एनर्जीज की वजह से। आप कंटिन्यू कीजिए मैडम, ऑटोमेटिकली पूरा बॉडी हील हो जाता है। कोई दवाई का जरूरत नहीं है, अपने आप हील हो जाता है उसके लिए। उसके लिए वैसा फील हो रहा है आपको। आज जो मेडिटेशन करवाया, आप इंस्पायर होके सुना है, ऐसा ही इंस्पायर होके मेडिटेशन किया है, इसी के लिए आपको हाथों में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फॉर्म हुआ फील होता है। ओके। यस मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सुवर्णा जोशी जी हैंड रेज कर रहे हैं। सुवर्णा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते। मैंने तो नमस्ते पूजा जी, मैंने सेशन आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। मेरी एक फ्रेंड है सारिका करके, सारिका शर्मा, उन्होंने बताया, शी इज वन ऑफ आवर एम्बेसडर, तो उन्होंने मुझे बताया हमारे ग्रुप में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ जाऊंगी घर में, तो होंगी तो आई विल डेफिनेटली अटेंड। तो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा। ये जो सर ने जो रिप्लाई किया ना, वो मैडम का रिप्लाई same I have experienced, like for the leg and hand and full entire body, I was completely relaxed,
बहुत अच्छा लगा, यानी पेन भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई कुड फील समथिंग इज फ्लोइंग, मेरे बॉडी में कुछ फ्लो हो Something रहा is है, flowing. Yes. flowing, and I took it as it is a energy, positive energy, and negative energy is gone away. Yes, yes. I took it that way, no, It is from like my that mind. only, no? That the positive Okay. energies is entering into our body. Entering Yes. to and When the cosmic energy is entering through this Brahmarandha, that the crown part we are telling, no? So it is okay, yes, entering. So okay, when we are thoughtless, so it okay, enters, and we can okay, exactly feel that energy, and then the cleansing, purification, detoxifying starts, and all yes, it's natural. So yeah, we are it not was, doing anything. It's just yeah, we have to sit. Okay. नहीं, don't say you are not doing anything. What the way you explained, the आपने इतनी अच्छी तरह से explain किया, like you know, one point, इतनी अच्छी तरह से explain किया, तो you cannot say मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही सब कुछ किया है, and you don't know, आपने ये नहीं नहीं सबके लिए बहुत अच्छा काम किया. It is very nice, keep it up. अभी next time जब मुझे पता चलेगा सारिका, I मैं will सारिका जी को definitely. बता दूंगी, मैं सारिका जी को बता दूंगी. एंड मैंने वो बोला था मैंने कुछ नहीं किया, वो तो वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया. और मैंने मेडिटेशन में ही बोला था कि मेडिटेशन में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ श्वास नहीं, पे ध्यान देना है. यस. स्वास्थ्य, हाँ वही तो. थैंक यू वेरी मच रामबाबू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ड्रीम गर्ल, एंड थैंक यू पूजा, थैंक यू सारिका. आई कांट सी यू Thank you. सारिका, योर वीडियो इज ऑफ. थैंक यू. ओके, Thank you, madam. थैंक यू मैडम. मैं और एक चीज अनाउंस करती हूँ, जो लोग भी नए हैं इसके लिए. यहाँ पे गरगर ध्यान में 3 सेशंस होते हैं, मॉर्निंग 6 o'clock, आफ्टरनून 3 o'clock एंड नाइट 10 o'clock. इट्स अ फ्री सेशंस, किसी को भी ज्वाइन करना है यही लिंक है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. रात को 10 बजे भी सेशन है आज, सो नैना का सेशन है, तो एवरीवन ज्वाइन. मॉर्निंग 6 o'clock हमेशा राम बाबू का सेशन होता है, तो ज्वाइन प्लीज. एंड आफ्टरनून 3 o'clock सेम टाइम है, सेम लिंक है. ओके, सो थैंक यू सो मच. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए. और चैट बॉक्स में मैंने राम बाबू सर का नंबर भी सेंड किया है, तो आप वहाँ पे अपना हाय और नाम के साथ नंबर सेंड कर दीजिए, ताकि वो अपडेट्स आपको यहाँ के रोज मिलते रहें. अभी सर है तो मुझे यस आजाद है. आजाद है. मैं जाऊँ सर? नमस्कार. नमस्कार सर. आप थे पहले से ही थे आप सर? हाँ जी, मैं पहले से ही. ओके. सुनील सर ने हाथ. हाँ, मैंने अनम्यूट किया है उनको. सुनील सर आप बोल सकते हैं. हेलो पूजा जी, नमस्ते. यस यस सर, नमस्ते. आपका सेशन बहुत बढ़िया हुआ, इंफॉर्मेटिव हुआ. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली यहाँ पे गरगर ध्यान में एक्चुअली फर्स्ट टाइम नाड़ी के ऊपर ये सेशन लिया गया, और इन डिटेल में विद एक्चुअली पीपीटी सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. और एक्चुअली नेक्स्ट टाइम अगर नाड़ियों के बारे में, क्योंकि मैं बीच में आप बोले थे पूछना चाहो तो किसी को पूछो करके, तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, उसके बाद में जो अस्थिजीवा कुहू जो नाड़ियां हैं, यानी 14 नाड़ियां मेन है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला तो बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा. तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बाकी नाड़ियों के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में और आप बताएंगे. आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ध्यान भी अच्छा हुआ, और आपकी जो एनर्जी थी, जो बताने में आज आपका जो उत्साह था ना, वो बहुत बढ़िया था. मैं ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो वो जो उत्साह था ना, वो एक्चुअली सब में उत्साह, ये उल्लास और उमंग खिला रहा था सब में. और आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा, और आगे क्या है, ऐसा एक्चुअली एक्साइट हो रहा था सुनने में. इसलिए ये सब मैंने सर से ही इंस्पायर होके किया है, सर से ही मैंने सीखा है सर. बराबर है. सर तो जनरेटर ट्रांसफार्मर है सर हमारे. सर तो एवरीथिंग है. एवरीथिंग. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सुनील सर. थैंक यू. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए.
यस प्रदीप जी, थैंक यू। अगर किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ शेयर तो नहीं करना, तो हम ये सेशन क्लोज करेंगे। हम Once सेशन एंड again, करते हैं। यस थैंक पूजा यू जी, पूजा जी। यस सर। नित्या मैडम हैंड राइज किया था। यस यस, नित्या आंटी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो पूजा जी। नमस्ते मैडम। मैं अभी उठी, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते मैडम, नमस्ते, थैंक यू मैडम। बहुत ही अच्छा था, अच्छी तरह से समझाया सबको। थैंक यू मैडम। अच्छा थैंक हुआ, यू मैडम। सेशन अच्छा हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैडम।